नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। विपक्षी दलों की 2 दिवसीय बैठक में मंगलवार को कई ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जिसका खासा महत्व बढ़ जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस सत्ता या प्रधानमंत्री पद के लिए इच्छुक नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि कांग्रेस के इनकार के बाद आखिर अब विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवार कौन होगा। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की बैठक पर चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष कितना भी मजबूत हो लेकिन बीजेपी को हराना मुश्किल है। इसके बारे में उन्होंने विस्तार से अपनी बातें रखी। उन्होंने 1977 में विपक्ष की जीत की वजह भी बताई। तो आज हम इन्हीं दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वह कौन सा आधार है जिसको प्रशांत किशोर ने आधार बनाकर विपक्ष की एकता को आईना दिखाया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, हम प्रशांत किशोर की बात से मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। एक कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बात कर रहे थे, जहां उनसे विपक्ष की बैठक से जुड़ा सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पिछली बात को फिर से दोहराता हूं। प्रशांत किशोर ने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं के एक साथ बैठ जाने से उनका जनमानस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जनता पर इसका प्रभाव तब पड़ेगा जब विपक्षी दलों के नेताओं के साथ साथ उनके मन का भी मिलाप हो, साथ ही कोई बड़ा मुद्दा हो जो जनता से जुड़ा हो और कोई नैरेटिव हो जिसका जनमानस पर प्रभाव पड़े। उन्होंने साफ किया कि मैं किसी चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ। जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता हूँ और उस समर्थन को वोट में परिवर्तित किया जा सके। तो अगर प्रशांत किशोर की इन बातों पर गौर करें तो यह बात सही भी लग रही है, क्योंकि बेंगलुरु की बैठक में जितने भी राजनीतिक दल के नेता मौजूद हैं, सबका आपस में क्लेश है। सबको एक दूसरे से कोई न कोई समस्या जरूर है। बंगाल में टीएमसी का कांग्रेस से 36 का आंकड़ा है, तो केजरीवाल कांग्रेस के ही वोट बैंक से सेध लगाकर 2 राज्यों में यानी कि पंजाब और दिल्ली में सत्ता पर काबिज है। इन दलों के नेताओं में दोनों राज्यों में ठनी हुई है। पंजाब में आप सरकार ने कांग्रेस नेताओं को जेल में डाल रही है, तो दिल्ली में भी कांग्रेस आपका समर्थन देने से कतरा रही है। कांग्रेस की दिल्ली राज्य इकाई आपका किसी भी तरह से समर्थन करने से इनकार किया है। इसी तरह से यूपी सहित हर राज्यों में यही हाल है। कांग्रेस को छोड़कर हर राज्य में हर छोटे दल मजबूत स्थिति में हैं, तो किसी अन्य को सीट शेयर क्यों करें। साफ है कि किसी भी दल का किसी से कोई सरोकार नहीं है, केवल राजनीतिक तौर पर एक साथ जुटे रहे हैं। कहा जा सकता है कि ये नरेंद्र मोदी विरोधी दल है। यह भी सही है कि विपक्ष के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जो लोकसभा चुनाव में लेकर विपक्ष जाए। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा है, लेकिन क्या विपक्ष ग्राउंड लेवल पर इसे भुना पा रहा है? क्या विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ बेरोजगारी और महंगाई का नैरेटिव तैयार करने में सक्षम है? यह विपक्ष के लिए सबसे बड़ा सवाल है। जैसा कि प्रशांत किशोर ने कहा, एक उदाहरण के तौर पर अगर हम यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़कर लोकसभा चुनाव में जाने के लिए रैली और सम्मेलन शुरू किया है, लेकिन बाद में यह सब टाँय फिस हो गया। अब सपा द्वारा न कोई रैली आयोजित की जा रही है, न सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, और न ही जमीनी स्तर पर अखिलेश यादव ही दिखाई दे रहे हैं। यही हाल मायावती का भी है। वह भी ट्विटर खेल रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो गांधी परिवार का यूपी से मोहभंग हो चुका है। अमेठी गंवाने के बाद राहुल गांधी वायनाड चले गए, जो अब एक केस की वजह से अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवा चुके हैं। राहुल गांधी अमेठी हारने के बाद दोबारा वहां नहीं गए, तो क्या जनता राहुल गांधी को वोट देगी? वही हाल रायबरेली का है। यहाँ से सोनिया गांधी सांसद हैं, लेकिन इस बार सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस पर असमंजस बना हुआ है। अगर हम विपक्ष में चेहरे की बात करें तो अब इस पर सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ किया है कि कांग्रेस न तो पीएम उम्मीदवार के रेस में है और न ही सत्ता चाहती है। यानी कहा जा सकता है कि राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार के रेस से बाहर हो गए हैं। अब अगर पीएम चेहरे के लिए ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, एमके स्टालिन की बात करें तो यह चेहरा पीएम मोदी के आगे कहीं नहीं ठहरता है। ममता बनर्जी की हिंदी में पकड़ नहीं है। यह साफ है कि
वर्तमान में जिस भी पार्टी की हिंदी भाषी राज्यों में पकड़ रहेगी वह दिल्ली की सत्ता तक पहुंच सकता है, क्योंकि हिंदी बेल्ट में राज्यों में ज़्यादा सीटें हैं। यही समस्या एमके स्टालिन के साथ है। कांग्रेस या अन्य दल केजरीवाल को पीएम उम्मीदवार बनाए, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस एक बार केजरीवाल को समर्थन देकर गलती कर चुकी है। अब शायद इस मुद्दे पर राजी हो। नीतीश कुमार में यह अपील नहीं है जो नरेंद्र मोदी में है। पीएम मोदी में भारत की जनता अपनी परछाई देखती है। उनकी हिंदू धर्म के प्रति आस्था देकर भारत की जनता उनसे जुड़ी रहना चाहती है। यानी कहा जा सकता है कि विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसके बलबूते विपक्ष वोट मांग सकता है। अगर राहुल गांधी को विपक्ष आगे करता भी है तो विपक्ष में रार तो होगी ही। साथ ही बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ उनके भाषणों को मुद्दा बना सकती है जो उन्होंने विदेश में भारत के खिलाफ दिए हैं। अब एक बार फिर प्रशांत किशोर की बात को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि 1977 में विपक्ष एक साथ आकर इंदिरा गांधी को हरा दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वे बड़े बेवकूफ़ हैं। उस समय सभी दलों के एकत्र होने से इंदिरा गांधी नहीं हारी, बल्कि 1977 में आपातकाल का मुद्दा बहुत बड़ा था। जेपी का आंदोलन भी था। ये दोनों चीज़ें उस समय बड़ा मुद्दा बने थे, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी हारी थी। राजनीतिक दलों के साथ आने से ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 1989 में भी बीपी सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस यानी कि राजीव गांधी को हराया गया था, लेकिन राजनीतिक दल बाद में एकजुट हुए। पहले बोफोर्स का मुद्दा बना था। बोफोर्स के नाम पर पहले से देश में जन आंदोलन हुआ। पहले एक नैरेटिव तैयार हुआ। उन्होंने कहा कि कोई भी मुद्दा लोगों को जनभावना से जुड़ा होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ममता बनर्जी बिहार के समस्तीपुर में आकर कुछ कहें तो यहाँ के लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से अगर कलकत्ता में नीतीश कुमार कुछ बोलें तो वहाँ के लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष किसी मजबूत मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में उतरता है तो कुछ हो सकता है। वह मुद्दा जनता से जुड़ा होना चाहिए और जनता उसका समर्थन करे, तभी विपक्ष का प्रभाव पड़ सकता है। तो क्या विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा है? अगर है तो वह कौन सा मुद्दा है? क्या किसी मुद्दे पर विपक्ष एक होगा? तो देखना होगा कि विपक्ष क्या प्रशांत किशोर के सुझाव को मानता है या नहीं। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।